पूरा पुणे सो रहा था। स्ट्रीट लाइट से रास्ते नारंगी दिख रहे थे, पेड़ों से ठंडी हवा बह रही थी, अंधेरे में भी शहर की धड़कन चल रही थी। मुझे पुणे रात में बहुत पसंद है। ये मेरा शहर है, मैं यहीं पली बढ़ी, यहीं वकील बनी। आज रात वो देर तक काम कर रही थी। एक बड़ा केस। न्याय कभी नहीं सोता। अनीता अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। कानून के प्रति उसकी लगन अद्भुत थी। वो हमेशा सही के लिए लड़ती थी, कोई समझौता नहीं। कोर्ट रूम उसका युद्ध का मैदान था। उसके शब्द, उसके हथियार। अनीता का दिमाग बहुत तेज था। वो बड़ी आसानी से तर्कों को समझ लेती थी। मैंने बहुत से केस जीते हैं, बहुत से अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा इनाम मेरे क्लाइंट के चेहरे पर राहत की वो मुस्कान। लेकिन आज रात कुछ अलग था। केस बहुत पेचीदा था। एक हाई प्रोफाइल मर्डर, विक्टिम एक जाना माना नेता। अनीता दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे अपना काम करना था। ऑफिस से निकलते हुए अनीता ने चलने का फैसला किया। उसे ताजी हवा की जरूरत थी। सोच में खोई हुई वो एक अजनबी से टकरा गई। सॉरी। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। उनकी नजरें मिली। अनीता ने एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया। वो खूबसूरत था, एक अलग ही आकर्षण था उसमें। उसकी आंखों में उदासी के भाव थे। इट्स ऑलराइट। वो घबराई हुई सी बोली। उसने अपना परिचय कबीर के रूप में दिया। उन्होंने बातें की, शहर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। अनीता खुद को उसकी तरफ खींचती हुई महसूस कर रही थी। मर्डर की जांच जोरों पर थी। पुलिस पर अपराधी को पकड़ने का दबाव था। सबूत चौंकाने वाले थे। क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स। एक गवाह ने कबीर को वहां देखा था। अनीता, हमारे पास क्राइम सीन से कबीर की एक धुंधली तस्वीर है। क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कबीर एक कातिल? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन सबूत बढ़ते जा रहे थे। पुलिस को पूरा यकीन था, कबीर ही उनका आदमी था। कबीर का एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे उसने छुपा कर रखा था, एक ऐसा अतीत जिससे वो भाग रहा था। वो एक अंडरग्राउंड गैंग का हिस्सा रह चुका था। सालों पहले उसने वो जिंदगी छोड़ दी थी। वो बदल गया था। वो एक नई शुरुआत चाहता था, लेकिन अतीत के साए पीछा नहीं छोड़ते। वाइको सीखती तैरता था। जब पुलिस मेरे पीछे आई तो मुझे पता था कि मेरा अतीत मुझे डराने वापस आ गया है। मैं अनीता को इसमें नहीं फंसने दे सकता। मुझे भागना होगा। उसने भागने का फैसला किया। अनीता दुविधा में थी। उसका दिल कबीर को गुनहगार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। उसे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे इस केस की तह तक जाना होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। उसने केस की गहराई से जांच की। उसने गवाहों से पूछताछ की, सबूतों की जांच की। कुछ तो गड़बड़ थी। गवाह को पैसे दिए गए थे, फिंगरप्रिंट्स जानबूझकर लगाए गए थे। कोई कबीर को फंसा रहा है, लेकिन कौन? अनीता उनका पर्दाफाश करने की ठान चुकी थी। कबीर के लिए, न्याय के लिए। अनीता की जांच उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई तक ले गई। असली कातिल उससे काफी करीब था। कोई ऐसा जिसे वो जानती थी। वो खुद विक्टिम का भाई था। लालच में अंधे होकर उसने अपने ही भाई को उसकी दौलत के लिए मार डाला था। उसने कबीर को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। ये तुमने किया। तुमने अपने ही भाई को मारा और कबीर को फंसाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कबीर पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए। वो आजाद हो गया। अनीता का उस पर भरोसा बरकरार रहा। न्याय की जीत हुई। S4 मीडिया। जज स्लैमिंग गैवल। कोर्ट रूम सीन विद जज डिक्लेयरिंग जस्टिस। हाँ, मैंने किया। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। लगभग। मैंने तुम्हें कैलकुलेट नहीं किया था अनीता।